अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल कोरोना के बारे में हर कोई कंफ्यूज है। हर किसी के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। तो उन्हीं सवालों में से चंद सवालों के आज हम आपको जवाब देंगे। मसलन जब कोरोना का नाम जहन में आता है तो पहला सवाल आता है, कोरोना है क्या? कोरोना है भी कि नहीं? कोरोना की अलामात क्या हैं? कोरोना होने से कैसे बचा जाए? तो सबसे पहला सवाल है, कोरोना होता किसे है? तो दोस्तों, घर में अगर किसी फर्द जिसका गला खराब हो, हल्का बुखार हो, मुश्किल सर दर्द हो और जिस्म में दर्द हो तो उसे फौरी तौर पर अलहदा करके कमरे में मुंतकिल कर दें। उसका टेस्ट करवा जाए। टेस्ट पॉजिटिव होने की सूरत में घर के दूसरे अफराद से उसका राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए और उसे मिलने से परहेज किया जाए। तो सवाल नंबर 2 है, कोरोना से सेहतयाब होकर क्या उसको दोबारा कोरोना हो सकता है? तो दोस्तों, जो मरीज सेहतयाब हो जाता है उसके खून में कोरोना के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हो जाती हैं, तो अब उसको दोबारा कोरोना नहीं होता। सवाल नंबर 3, कोरोना से सेहतयाब मरीज अपना प्लाज्मा अतिया कर सकता है? तो इसका जवाब है, कोरोना के मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो चुकी है। सेहतमंद मरीज जो कोरोना से सेहतयाब हुए हैं, उनके खून में एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, उनका प्लाज्मा दूसरे मरीजों को बजरिया इंजेक्शन दिया जा सकता है और यूं सीरियस मरीजों की जान बचाई जा सकती है। सवाल नंबर 4 है, कोरोना के लिए कौन कौन से तशखीसी टेस्ट दस्तयाब हैं? कोरोना की तशखीस के लिए नाक के जरिए या गले से स्वैब लेकर पीसीआर टेस्ट किया जाता है, जो इस्लामाबाद में एनआईएच और लाहौर के दूसरे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त होता है। एनआईएच के डॉक्टरों ने बताया, इन पर बहुत ज़्यादा दबाव है। रोजाना 500 से 1000 टेस्ट किए जाते हैं और उसमें तकरीबन 30% टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, जो एक अलार्मिंग बात है। तो सवाल नंबर 5 है, कोरोना की एंटीबॉडीज टेस्ट क्या है और इसकी क्या फादियत है? तो आलमी इदारे सेहत WHO ने कोरोना की तशखीस के लिए अब रैपिड एंटीबॉडीज टेस्ट की भी इजाज़त दे दी है। ये टेस्ट खून का सैंपल लेकर किया जाता है। इस टेस्ट के लिए किट्स भी आना शुरू हो गई हैं। अगर आपका एंटीबॉडीज टेस्ट पॉजिटिव आए और आपके खून में एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन जीजी और आईजीएम की मिकदार पॉजिटिव आए, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में कोरोना के खिलाफ कुव्वत मदाफत मौजूद है। आप पर कोरोना ने हमला किया था, मगर आपके जिस्म की मुदाफती निज़ाम यानी इम्यूनिटी ने उसका मुकाबला करके उसे बाद बेअसर कर दिया। अगर आपका एंटीबॉडीज टेस्ट नेगेटिव आए, तो इसका मतलब है कि अभी आप पर कोरोना हमला कर सकता है और आप अभी तक हमले से महफूज हैं। सवाल नंबर 6, क्या किसी दफ्तर में मौजूद तमाम लोगों का पीसीआर टेस्ट करवाने का कोई फायदा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है, अगर किसी दफ्तर या इदारे में 2-4 वर्कर्स और उनके एहलकारों का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, फिर उन तमाम लोगों का टेस्ट होना चाहिए जो उसके साथ काम कर रहे थे। बगैर अलामात के पूरे दफ्तर के लोगों का टेस्ट कराने का कोई फायदा नहीं। इसके लिए बेहतर है कि जिन लोगों में सर दर्द, बुखार, गला खराब या इस तरह की कोई अलामत आए, उनका टेस्ट करवाया जाए। अगर उनका टेस्ट ही पॉजिटिव आए तो फिर दूसरे लोगों का टेस्ट करवाया जाए। एकदम सारे लोगों का टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं। जिन लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आए वो दोबारा किसी ऐसी जगह ना जाएं जहां मुतासरा अफराद हों। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ उन लोगों का टेस्ट कराया जाए जिनमें किसी किस्म की अलामत है। सवाल नंबर 7, कोरोना के मरीज अगर किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो क्या उन्हें दूसरे अमराज की अद्वियात जारी रखनी चाहिए? कोरोना से मुतासरा ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट पेशेंट, गुर्दे की खराबी, जिगर की खराबी के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो कोरोना से बचने के लिए दवाई लेने के साथ-साथ अपने रूटीन की मेडिसिन जारी रखें, ताकि उनके मर्ज़ की शिद्दत में इज़ाफ़ा ना हो। क्योंकि कोरोना की सूरत में अगर दूसरे अमराज का इलाज ना किया जाए, तो फिर इससे कोरोना से होने वाली दूसरी पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं और मौत वाक़या हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप कोरोना पॉज़िटिव हैं, तो अपनी जो दवा ले रहे हैं, वो उसको जारी रखें, ताकि मर्ज़ की शिद्दत में इज़ाफ़ा ना हो। सवाल नंबर 8, कोरोना के मरीजों को किस किस्म की ग़िज़ा दी जाए? तो इसका जवाब है, कोरोना के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो करंतीनिया में रहते हुए अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। अगर आपके घर में कोई फ़र्द करंतीनिया में है तो उसकी सेहत का ख़ास ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। मरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पीने वाली अशिया, सूप, जूस, फ्रेश फ्रूट, प्रोटीन वाली ग़िज़ा, जौ का दलिया, साबूदाना दें। मरीज़ का निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए। मरीज़ में क़ुव्वत मदाफ़त पैदा करने के लिए दूध या गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच शहद, 2 चम्मच ज़ैतून ऑयल डालकर दें, ताकि उसके जिस्म में बीमारी से लड़ने के लिए क़ुव्वत पैदा हो। सवाल नंबर 9, क्या कोरोना से छोटी उम्र के बच्चे मुतासर हो सकते हैं? तो इसका जवाब है, अल्लाह का शुक्र है कि छोटी उम्र से लेकर 15 साल तक के बच्चे कोरोना से शाज़ो नादिर मुतासर होते हैं। बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम यानी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होता है। कोरोना उन पर हमला ज़रूर करता है, मगर उनके जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ उसका मुकाबला करके कोरोना के वायरस को बेअसर कर देती हैं। सवाल नंबर 10, क्या यह दुरुस्त है कि कोरोना से लड़कियां और औरतें मुतासर नहीं होती? तो दोस्तों, इसका जवाब है, कोरोना मुतासरीन के डाटा के मुताले से पता चलता है कि 100 में से 70 से 80% खवातीन मुतासर नहीं होती। औरतें और जवान लड़कियां कोरोना से बहुत कम मुतासर होती हैं। अल्लाह की खास मेहरबानी है कि अभी तक पाकिस्तान में कोरोना से खवातीन बहुत कम मुतासर हुई हैं। तो दोस्तों, आखिरी सवाल यह है कि कोरोना से कैसे बचा जाए?
اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کورونا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حفاظتی تدابیر استعمال کی جائیں، سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے، ماسک بہت ضروری ہے، لازمی استعمال کیا جائے، بار بار ہاتھ دھو جائیں، گلے ملنے مصافحہ کرنے سے پرہیز کیا جائے، غیر ضروری بازار یا رش والی جگہ پر نہ جائیں۔ تو دوستو یہ تھی آپ کی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کورونا کے بارے میں کچھ خدشات یا سوالات ہیں تو آپ کمنٹ کیجیے گا، ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔